भक्तों के चरित्र पढ़ करके देखो, श्री रैदास जी की दैन्य उत्कट भक्ति के वशीभूत होकर सिंहासन सहित प्रभु उनकी गोद में आ गए। लेकिन वाराणसी की विद्वता के अभिमान में फूले हुए ब्राह्मणों के वेद वाक्यों पर भी प्रभु नहीं रीझे। आर्त होकर विकल भाव से प्रभु को पुकारो तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि हमें दर्शन करा दो, भला प्रभु दर्शन दे दे। ये कोई प्रश्न उत्तर का विषय है? या आप में सामर्थ्य तो प्रभु के दर्शन करा दो तो हम जाने तुम महान भक्त हो या सिद्ध भक्त हो। हमें पक्का विश्वास है प्रभु निश्चित दर्शन देंगे। और खूब तीव्रता पूर्वक भजन के समय हमारे में ये नियम होने ही चाहिए। प्रभु में अटल विश्वास, भजन में दृढ़ता। ये भगवत दर्शन कराने की बात है। कैसे भगवत दर्शन होंगे? प्रभु में अटल विश्वास। अब इस अटल विश्वास को समझ लीजिए, जो टल ना सके ऐसा विश्वास। भजन मार्ग में चल रहे हम, भारी प्रतिकूलता, निंदा, अपमान, रोग से ग्रसित शरीर, कोई साथ देने क्या, पर तुम्हारा विश्वास प्रभु से नहीं टलना चाहिए। अटल, बट विश्वास अटल निज धर्म। अटल विश्वास को बरगद के पेड़ की उपमा से कह रहे हैं कि कैसा, जैसे बरगद का पेड़ है तो थोड़ी इधर जड़ कमजोर हुई तो डाल से जड़ निकल कर लग गई, हिलने नहीं देगी, बड़ा भारी दूर तक उसकी डालें फैल गई, जगह जगह जड़। ऐसा नहीं कि वो न, अगर जड़ भी काट दो तो उसकी इतनी जड़ें फैल गई कि नष्ट नहीं हो सकता। बट विश्वास अचल निज धर्मा। अपने धर्म में अचल और अपने आराध्य देव में अटल। देखो ना, अंदर देखो आप, भगवत दर्शन करने की लालसा प्राप्त करने के लिए आराध्य देव में अटल विश्वास और भजन में दृढ़ता। कैसी भी परिस्थिति हो, पूज्य श्री राधा बाबा इन महापुरुषों की भजन दृढ़ता देखो। अनुष्ठान कर रहे हैं, अंग टूट गया है, नहीं रुकना, वैसे ही बैठा लो मुझे आसन पे। भजन नहीं, नियम नहीं टूटने वाला। कैसी दृढ़ता है। लिया नियम परिक्रमा भाव गिरिराज की, वही गीता वाटिका, नहीं चल पा रहे, पालकी में बैठा लो, चलो ले चलो। जो नियम, जो भजन की दृढ़ता, उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, हम जिसका भजन कर रहे हैं वो हमारे भजन को देख रहा है। बड़ा सुख मिलेगा आपको जब ये बात आप लाओगे। हम वाणी गायन कर रहे हैं, हमारे प्रियालाल सुन रहे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हमारे प्रियालाल देख रहे हैं। तो हम कोई भी कार्य ऐसा ना करें जो प्रियालाल के सामने नहीं करना चाहिए। देखो आप बच जाओगे। दूसरा है भगवत दर्शन करने वाले उपासक का नियम, हम जिसका भजन कर रहे हैं वो उपास्य देव हमें देख रहा है। उनको सामने देखते हुए भजन करो। प्रिया प्रीतम देख रहे हैं, प्रिया प्रीतम देख रहे हैं, हम उनकी लीला गाएं। प्रिया प्रीतम ही बैठे, हम उनकी सेवा कर रहे हैं और पक्का विश्वास वो मुझे मिलेंगे। पक्का विश्वास वो मुझे मिलेंगे। और मेरे आराध्य देव से बढ़ करके अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं है। ये दो बातें। तीसरी, जो गुरु जी ने भजन दिया है, मंत्र दिया है, उस पर विश्वास। उससे बड़ा कोई मंत्र, कोई साधन नहीं है। ये तीसरी बात बताई। हमें नाम मंत्र भजन उसी में दृढ़ होना जो गुरुदेव ने दिया है। चौथी बात, जिसका हम भजन कर रहे हैं सिर्फ उसी की प्राप्ति के लिए भजन है। बीच में मिलावट कुछ नहीं होनी चाहिए, ये वो मांग नहीं होनी चाहिए। जिसका भजन कर रहे हैं उसी की प्राप्ति के लिए भजन हो रहा है। बीच में किसी दूसरे विषय की मांग, किसी परिस्थिति की मांग, तो फिर ये लालसा उत्कट नहीं प्रकट हो पाएगी भगवत दर्शन की। पांचवा, जिसका नाम जप कर रहे हैं उसके रूप को आंखों में लाने की चेष्टा करना, भाव करना। चेष्टा लिखा है, वो तो स्वयं आएंगे कृपा करके, पर हम चेष्टा तो कर सकते हैं ना, ध्यान की चेष्टा तो कर सकते हैं। कैसे राधा वल्लभ लाल जू, कैसे बिहारी जू,
हम इन्हीं की ध्यान, यही है प्रिय प्रीतम का मिलित स्वरूप। जब प्रकाशित करेंगे तो कोटि कोटि काम लावण्य बिहारी, यही है, ये अपना रूप प्रकाशित कर देंगे। मन से उनके रूप का चिंतन, वाणी के द्वारा गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का जप, ये दोनों साथ चलने चाहिए। छठा, प्रभु के भजन करते हुए किसी दूसरे उपासना के उपासक, किसी दूसरे मार्ग के भजनानंदी की अवज्ञा, निंदा, हे भाव, तिरस्कार भाव, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम तो सर्वोपरि निकुंज उपासक हैं, ये तो क्या गए। आपके अंदर उत्कट लालसा नहीं जगेगी। ये बहुत सूक्ष्म बात है। किसी भी उपासक की, किसी भी संप्रदाय की, किसी भी उपासना की निंदा नहीं, अवज्ञा नहीं, तिरस्कार नहीं। हम जो प्रभु का नाम ले रहे हैं, उन्हीं के सब नाम है, उन्हीं की सब उपासना, सबको प्रणाम। हमको अपनी उपासना सर्वोपरि मान करके करना है, पर दूसरे का अपमान, दूसरे की निंदा, दूसरे का तिरस्कार, दूसरे को लघु समझना, ये नहीं। अपने इष्ट में आसक्त होना, दूसरे का विरोध ना करना, इससे आपके हृदय में उत्कट लालसा का जागरण हो जाएगा। खास बात, उत्कृष्ट लालसा के लिए एक दुर्बलता का त्याग करना होता है। यह हर उपासक के हृदय में होती है, किसी एक की बात नहीं। प्रायः हर उपासक इस दुर्बलता को धारण करने के कारण वो उत्कट लालसा को नहीं प्राप्त हो पाता। भगवत दर्शन की क्या दुर्बलता होती है? अपने गुरुदेव की दी हुई मंत्र और उपासना में अपनी बात मिलाना। जो बोला, जैसा बोला, वैसे का वैसा स्वीकार करना। उपासक अपने मन की बात अपने गुरुदेव से, आचार्य से, पथ प्रदर्शक से करवाना चाहता है। किसी ने एक पत्र में कहा कि अमुक साधक यहां से निकाल दिया गया और उस अमुक साधक ने हमें सब बताया कि आपके यहां बराबर व्यवहार ठीक नहीं होता, बराबर व्यवहार नहीं होता। तो ऐसी बात साधक को नहीं समझ में आई, उसको समझ ले कि कमी तुम में है आत्मसमर्पण की। तुम्हारी बुद्धि समर्पित